हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। पहले तो आप लोग को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है सुहागनों का दिन। तो जानते हैं आज जितने सुहागन होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं। तो मैं आज ली हूँ दुल्हन का गेटअप जो कि कुछ इस तरह से है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और पूजा करने का भी टाइम हो चुका था, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ देखिए मैं पूजा करने के लिए सारी तैयारियाँ कर चुकी हूँ। और मैं किस तरह की तैयारी की हूँ तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं देखिए चौकी तैयार की हूँ, जो कि यहाँ देखिए मेरे हैं महादेव जिनको अभी स्नान करवाना है। और ये रही मेरी कलश जिसमें स्वास्ति बनाई हूँ। और यहाँ नीचे मैंने जो धान के चावल होते हैं आप लोग जानते ही होंगे, तो वो रखा है। और ऊपर भी कटोरी में मैंने तो फ्रेंड यहाँ देखिए मैं नारियल में 21 रुपये और कलावा लपेट के रखी हूँ। आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे नियम से तो ऐसे ही होता है। और मैं जब से लखनऊ में पूजा करती हूँ तब से पंडित जी को नहीं बुलाती, क्योंकि पंडित जी आते भी नहीं हैं एक आदमी को सिर्फ पूजा करवाने। तो मैं घर में खुद से पूजा कर लेती हूँ और मंदिर चली जाती हूँ कथा सुनने। और आप लोग को क्या बताऊँ कि जानती हैं कि पंडित जी सिर्फ एक आदमी को पूजा नहीं कराते। और हमारे कॉलोनी में सिर्फ मैं ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ सब यूपी के हैं तो वो लोग इतना नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए मैं शंकर भगवान को पहले गंगा जल से स्नान करवाए, फिर दूध से करवाए। आप लोग चाहें तो पंचमेवा से भी करवा सकते हैं। तो पहले मैं उन्हें पीला वस्त्र चुनरी उठाया, फिर माँ पार्वती को लाल चुनरी उठाया, आप देख ही चुके हैं। तो अब पूजा करने का विधि तो अपना अपना तरीका होता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे इधर तो इसी तरह से होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके भगवान की कमी ना करूँ, कि जो मुझसे उचित हो रहा है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भगवान को चढ़ाऊँ। तो पहले मैंने जनेऊ चढ़ाया, फिर कलावा चढ़ाया, फिर माँ पार्वती को कलावा चढ़ाया। और जानते हैं आज के दिन भोला बाबा को रोड़ी नहीं होता है और ना ही सिंदूर होता है, क्योंकि उनका प्रिय जो सिंदूर होती है पीला वो किया जाता है। तो मैंने उनको चंदन लगाया, फिर माँ पार्वती जी को सिंदूर लगाया, आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ फिर मैंने नारियल में सिंदूर लगा के फिर उनको नारियल अर्पित किया, आप देख ही चुके हैं। और यहाँ फिर मैंने गेंदा के फूल का माला पहनाया शंकर भगवान और माँ पार्वती जी को। तो जानते ही हैं कि आज का दिन कितना अच्छा होता है एक सुहागन के लिए। और भोला बाबा से वरदान मिले ताकि हमारा सुहाग हमेशा बना रहे। तो भोला बाबा ऐसा ही आशीर्वाद दे हमें भी कि हमारा सुहाग हमेशा बना रहे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग ने पूजा कर लिया कि नहीं। लेकिन हमारा तो पूजा अभी स्टार्ट है और आप देख ही सकते हैं। तो मैंने पहले भोला बाबा को फिर भांग चढ़ाया और माँ पार्वती को भी दूभी चढ़ाया, क्योंकि दूभी शुभ होती है माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए। और जानते ही हैं कि धतूर तो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है भोले बाबा को। तो यहाँ पे देखिए लाल जो गुड़हल के फूल होते हैं वो माँ पार्वती के आज के दिन चढ़ाना ही चढ़ाना होता है, क्योंकि उसे शुभ माना जाता है। और यहाँ मैं बेलपत्र और धतूरा जो कि शंकर भगवान के बहुत ही प्रिय है, तो ये अकौन के फूल जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके प्रिय हैं, तो मैं इन्हें अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं सुहागन के जो सामान होते हैं तो मैं यहाँ पे एक टोकरी में डाल चुकी हूँ, आप लोग देख ही चुके हैं। तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसमें मैंने क्या क्या डाला, क्योंकि जानते ही हैं वीडियो बहुत बड़ी हो जाती तो आप लोग भी शायद नहीं देखते और स्किप कर देते। तो मैंने इसीलिए ये सीन नहीं दिखाया। फिर मैंने माँ पार्वती जी को चूड़ी अर्पित किया। आप लोग ज़रूर एक बार बताइएगा कि मेरा पूजा करने की विधि कैसी लगी, क्योंकि जानते ही हैं आप अपने तरीके से करेंगे, हम अपने तरीके से करते हैं। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे फिर फ्रूट्स चढ़ाएं भगवान जी को। और फ्रूट्स आपको जितना मिले उस हिसाब से चढ़ाइए। तो अभी तो जानते ही हैं कि उतना फ्रूट का सीज़न नहीं था, तो जितना हो सका मैंने पूरी कोशिश की। और यहाँ पे देखिए मैंने फल में और फ्रूट्स में और मिठाई जितनी हो सकी मैंने कोशिश किया कि भोला बाबा को चढ़ाऊं। और यहाँ देखिए मैंने पूजा हो गई है हमारी ख़त्म। और यहाँ देखिए मैं धूप दिखा रही हूँ शंकर भगवान को। तो यहाँ भोले बाबा जितना हो सके अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो कि पतिदेव की ड्यूटी से छूट गए थे तो वो टाइमली आ गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप स्नान करके कथा पढ़ दीजिए। तो मेरे पतिदेव कथा पढ़ दिए। और यहाँ पे देखिए आरती शुरू हो गई है, तो मैं आरती कर रही हूँ और वो आरती गा रहे थे।
अब इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि आरती करने के बाद जो फीलिंग होती है भगवान के प्रति, वो तो हम बता नहीं सकते कि क्या होती है, लेकिन हाँ, पूजा करने समय पूरा ध्यान एक भगवान पे जो होती है वो हम बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अभी धूप दिखाऊंगी, क्योंकि धूप सबसे ज़्यादा अहम होती है, आप लोग जिसको हवन कहते हैं। तो हवन तो सबसे ज़रूरत होती है लास्ट में, तो मैं यहाँ हवन करूँगी, फिर मैं घर के बाहर जाके माँ तुलसी को पूजा करूँगी। और क्योंकि उनको भी जल अर्पित करना शुभ होता है, तो मैं यहाँ माँ तुलसी जी को पूजा कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा पूजा करने की विधि। मैं फिर से पूछ रही हूँ, अगर कोई गलती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे से सही करने का, जो मेरे से गलती हो तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग की पूजा हो चुकी कि नहीं हो चुकी। हमारी तो यहाँ स्टार्ट हो गई, फिर मुझे मंदिर आना था, तो यहाँ देखिए मैं मंदिर आई हूँ। और यहाँ देखिए मंदिर के बाहर कितने सारे भीड़ लगे थे। तो जो कि जानते ही आज का दिन बहुत ही ख़ास होता है, हर सुहागन आई रहती है तो वो कुछ ना कुछ दान देती है। तो मंदिर के आगे बाहर सब लोग बैठी ही रहती हैं। तो यहाँ मैं आई थी भोले बाबा के मंदिर, और मेरे हस्बैंड भी जो कि फास्ट में थे, तो मैंने उनसे कहा कि जल अर्पित कर दीजिए भोले बाबा को। तो हम लोग ने साथ में इकट्ठे जल अर्पित किया और भगवान भोला बाबा जी को पूजा किया। तो आप लोग सोच नहीं सकते, और यहाँ इतनी भीड़ थी कि वीडियो शूट करने में भी नहीं बन रहा था। तो मैं पूरी कोशिश की कि शूट कर लूँ थोड़ा सा। तो मैं यहाँ भोले बाबा से आशीर्वाद ले रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं पंडित जी से कथा सुनूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिए। जानते ही हैं, कथा तो मैं घर पे सुन चुकी थी, लेकिन पंडित जी से जो सुनने पे होता है वो जानते ही हैं नहीं होता है। तो मैं यहाँ पंडित जी से कथा सुन चुकी थी और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि भीड़ इतनी थी और मेरी बेटी भी, उसकी फ्रेंड आ गई तो वो बातें करने लगी, तो वो शूट नहीं कर पाई। और मैंने यहाँ फिर आया माता रानी के मंदिर, जो कि उनका भी आशीर्वाद ज़रूरी है, तो मैंने आशीर्वाद लिया।